देखिए अच्छा। ट्रंप को, देखिए बिल्कुल सेम पॉलिसी। ट्रंप को वोट नहीं चाहिए कालों का, जिस तरह मोदी को वोट नहीं चाहिए मुसलमानों का। उस तो ठीक है। ये जो नस्ल प्रस्त गोरे हैं स्पेशली जो हैं, ये किसी को वहां शेयर देने के लिए तैयार नहीं होंगे। सही। और ये इलेक्शन जीतने के लिए ट्रंप का एक बहुत ट्रम्प बड़ा कार्ड। ट्रंप कार्ड होगा। बिल्कुल ठीक। गॉड से ठीक है। इसको सीरियस लें, बजाय इसके कि अपने आप को आप शाबाश दे रहे हैं, थापड़े दे रहे हैं कि मेरी तवक्को से लोग कम मुतासर हुए हैं। फॉर ठीक। गॉड से हम इन्हीं प्रोग्रामों में पहले कहते रहे हैं कि ये खौफनाक तरीके से फैल रहा है, जून और जुलाई ठीक में है। हमारे होश उड़ जाएंगे। इन्होंने कहा सही। कि जी इंडिया की निस्बत हमारे यहाँ मुतासरीन कम है। भाई पूरी दुनिया में मुतासरीन कैलकुलेट करने का तरीका होता है पर मिलियन कितने मुतासर हैं। इंडिया में जो मुतासरीन है पर मिलियन वो तकरीबन 4 के करीब हैं, और पाकिस्तान में मुतासरीन उससे डबल को 7.25 के करीब हैं। इंडिया में जो ठीक। अमवात है पर मिलियन वो तकरीबन कुछ 4 के करीब हैं, और हमारे यहाँ 7 है। किस मुंह से हम ठीक है। कहते हैं कि हमारी जो है वो इंडिया की निस्बत नंबर्स कम है? ओ भाई नहीं कम है। सही। इस खुदपसंदी से बाहर निकलने की जरूरत है रजी साहब। बिल्कुल ठीक है। इंडिया में वैसे भी वो हैंडशेक का वहाँ पे तो वो है ना जी, नमस्ते का और टचेबल और अनटचेबल का पूरा एक इंस्टीट्यूशन वहाँ पे सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो साढ़े तो जब भी जिद तक ना पाई है उन्होंने तक मिलन का स्वाद ही नहीं आता। भट्टी साहब, ये जो कोरोना है, सुना है लाहौर में भी काफ़ी डॉक्टरों को निकला है। जी लाहौर में जी आज जो बुरी खबर ये है कि 10 जो बेचारे मसीहा थे जिना हॉस्पिटल के, उनमें पॉजिटिव निकल आया है। 10 लोगों को सीधा उनको आइसोलेशन वार्ड में उन्होंने कर दिया है। लेकिन वो बेचारे बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब हमें सामान नहीं मिल रहा है, हमें काइंडली सामान दे दें, हमें प्रोटेक्टिव गेयर्स दे दें। हम लेकिन लापरवाह कर रहे हैं और हम उसी बात पे बज़िद हैं कि जी लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होगा। अच्छा मास्क की आप जरूरत जैसे है। गद्दार हैं जो कौमी मफादात के खिलाफ बोलते हैं कि सामान नहीं मिल रहा। आपने बड़ा इजी कह दिया कि वैसे। आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ये कौमी मफाद के खिलाफ है जी बिल्कुल अगर आप ठीक। ये बात कहें कि लेकिन सामान नहीं मिल रहा। लेकिन हमने सिर्फ एक पे जोर रखा हुआ बयान पे, जो आखिरी बात मैं आपसे कहने लगा हूं कि जी हमारी अमवात बड़ी कम है, खुदा का शुक्र है हम बचे हुए हैं। जी हमने बड़ी उज़्मा कर दिया अपने आप जी ठीक है। अमेरिका के अंदर एक जो है वो ब्लैक मैन जो है वो सफ़ेद सिपाहियों की तशद्दुद से मारा गया, और उसके बाद फिर वहाँ पे पहले वो लोग इंतज़ार करते रहे कि शायद हुकूमत कोई एक्शन लेगी, लेकिन जब ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दे दी तो वो पेट्रोल था जो कि आग के ऊपर गिर गया। और मैं समझता हूँ बेहक वक्त हुई है। एक तो जो नेचुरल रिएक्शन था कि समाजी इंसाफ वहां पे नहीं है, जो ब्लैक्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनकी जॉब्स नहीं है। तीसरी बात यह है कि उन सबको, ज्यादातर लोगों को इतना पसमानदा कर दिया गया है कि वो मनशियात के आदी हो चुके हैं। और ये जो लूटमार हुई है इसमें क्योंकि वो मनशियात के आदी भी लोग हो चुके हैं और उनको उनकी सोसाइटी ने किया है, तो वो उसमें बहुत आगे आए। अच्छा, अगरचे इसमें जो सफेद फार्म हैं जो वहाँ के, उन्होंने भी, लेकिन वो हैं जो नस्ल परस्त नहीं है, उन लोगों ने आके तो एहतजाज में उन्होंने भी इस दफा शरीक हुए हैं। पर ये देखें ना कि अभी जो कोरोना था इसमें काले जो हैं इनके मरने की जो रेशो थी वो क्या थी, 1 और 3 की ये रेशो तकरीबन 60% जो है वो ब्लैक मरे हैं वहाँ, वो ब्लैक मरे हैं। जी बिल्कुल अच्छा, सही कह अब रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये उनके लिए वो असबाब पैदा करती हैं जिसकी वजह से वो एहतजाज पर इस तरह मजबूर हुए। और दूसरी तरफ जो रवैया वहां पे है वो ट्रंप का। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ट्रंप ने इस एहतजाज को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाया है। देखिए अच्छा। ट्रंप को, देखिए बिल्कुल सेम पॉलिसी। ट्रंप को वोट नहीं चाहिए कालों का, जिस तरह मोदी को वोट नहीं चाहिए मुसलमानों का। उसने जितनी पॉपुलेशन वहां मुसलमानों की है उसको डिक्लाइन कर दिया अपने वोट बैंक से। ना उनको टिकट देना है, ना उनको वोट लेना है, उसको कोई बड़ा इंटरेस्ट नहीं है उससे हिंदुस्तान में। इसी तरह ट्रंप का जो ये जो पॉलिसी जो है, इसके तहत वो इलेक्शन जीतने की कोशिश करेगा। और ये दुनिया में ये एक इतना खौफनाक वाकया होगा कि आपने पहले 5 साल तो इस तरह गुजार लिए और दुनिया में मुख्तलिफ स्टेट्स में ये आपको देखने को मिला। लेकिन अब अगर दोबारा ट्रंप इलेक्शन जीतता है और इसी तरह और इस बुनियाद पे इलेक्शन जीतता है कि उसने नस्ल परस्ती की बुनियाद पे उसने अपना वोट बैंक जो है उसको इकट्ठा करना है और वो सारे का सारा वोट लेना है, डेमोक्रेटिक पार्टी की वहां पे हैसियत मुझे लगता है सेम उसी तरह हो जाएगी जिस तरह इंडिया में कांग्रेस की हुई है। अच्छा। सो ये एक पॉलिसी बिल्कुल बन सकती है वहां पे, क्योंकि वहां पे अक्सरियत में वो लोग हैं जो जॉब्स के नाम पे, जो अपने मुफादात के नाम पे, जो नस्ल परस्ती के नाम पे अमेरिका में, और जो क्राइसिस अब आया,
जो मुआशी बहरान आया कोरोना की वजह से, इसके बाद तो बिलखुसूस वो चाहेंगे, हर शख्स अमेरिका में ही चाहेगा मुफादात हासिल करना। तो ये जो नस्ल परस्त गोरे हैं स्पेशली जो हैं, ये किसी को वहां शेयर देने के लिए तैयार नहीं होंगे, और ये इलेक्शन जीतने के लिए ट्रंप का एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा। बिल्कुल ठीक है। खालिद रसूल साहब, आप एग्री करते हैं खालिद फारूकी साहब के साथ? खालिद फारूकी साहब की बात पे बहुत वजन है और बहुत कम लोग इस एंगल पे बात कर रहे हैं जो खालिद साहब ने नुक्ता उठाया है। वजह यह है कि हम इंटरनेशनल मीडिया जो देखते हैं ना, CNN हो गया, BBC हो गया, अल जजीरा और ये सारे जितने हम देखते हैं, इनका अपना एक सर्टन एंगल है। लेकिन अमेरिकन जो पॉलिटिक्स की डायमेंशन और डायमेंशन है वो बड़ी ज़रा डिफरेंट तरह की हैं। उसमें यकीन जाने कि आज भी अगर फॉक्स न्यूज़ देखें और आप उनका राइट विंग का मीडिया देखें तो उसमें बिल्कुल आपको एक डिफरेंट शक्ल नज़र आएगी कि जिसमें उसको ये जो राइट्स करने वाले लोग हैं वो कंपैरिजन बाकायदा किया जाता है कि जी जब हमने अपने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किए थे कि एक गमला तक नहीं टूटा था, एंड लुक एट दीज पीपल कि इन्होंने जनाब इतनी तबाही फैला दी है। एंड ये जो थग्स का लफ्ज़ अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया, यकीन जानिए कि जो राइट विंग का एक एवरेज अमेरिकन है, वाइट सुप्रीमिस्ट है, जिसको कि अपनी जॉब्स के मसाइल हैं और जिसको कि अमेरिका में रहते हुए अपने अगले 20-30 सालों में माइनॉरिटी में होने का डर है, उसके खौफ बिल्कुल अलग तरह से हैं। और इसका बराह रास्त एक ताल्लुक जो है ना वो उनकी इलेक्शन कैंपेन में है, और बड़ी हद तक ये मुमासलत इन्होंने सही ड्रॉ की खालिद साहब ने इंडिया में बीजेपी के साथ, कि जिस तरह बीजेपी में एक सुप्रीमेसी और हेटेडनेस का जो एजेंडा है उसका एक पॉलिटिकल माइलेज उन्होंने लिया। तो अमेरिकन जो पॉलिटिक्स में इस वक्त राइट विंग का नुक्ता नज़र है वो हम लोग ज़्यादा कवर नहीं करते। हम न्यूयॉर्क टाइम पढ़ते हैं, वॉशिंगटन टाइम, LA टाइम्स और जो बाकी सारे न्यूज़ देखते हैं, वो बहुत हद तक आपको अर्बन और डेमोक्रेटिक व्यू जो है ना, या एक वर्ल्ड व्यू जो है ना, वो बेहतर आपको देते हैं। लेकिन वो लोग जो एक्चुअली वहाँ की पॉलिटिक्स में मैटर करते हैं वो वाइट सुप्रीमिस्ट, वो फॉक्स न्यूज़ देखने वाले, या वहाँ के जो पब्लिक रेडियो स्टेशन जिस तरह लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं टॉक शोज में, या गन लॉबी के लोग हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ हैं। तो यकीन जानिए कि इसकी जो एक पॉलिटिकल डिवीजन है वो बड़ी तेजी से हुई है राइट विंगर के दरमियान में और अर्बन और लेफ्ट विंगर के दरमियान में या डेमोक्रेट्स के दरमियान में। तो पॉलिटिकली ये जितनी भी हेटेडनेस आपको नजर आ रही है और जो सारा कुछ हुआ है, जिस तरह से प्रेसिडेंट ने रिस्पॉन्ड किया है, ये राइट विंग लोगों के लिए, उनके वोट बेस के लिए बहुत अच्छा है कि ये जिस तरह काउंटर एक्ट किया जा रहा है। It is very heartening for that. It's very sad and unfortunate to say it like this, लेकिन हकीकत ये है कि जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो इसको एग्जैक्टली इसी नज़र में देख रहे हैं जिस तरह मैंने गुजारिश की या खालिद फारूकी साहब ने जिस तरह वजाहत की।